जैसा रहा। और सभी शिफ्टों में अगर किसी ने बेड़ा गर्क किया है तो बेड़ा गर्क किया है जीएस ने। आप सभी को पता है जीएस ने सबका बेड़ा गर्क किया है। अगर बच्चे जीएस अच्छे से मैनेज कर ले जाते तो लगभग जो सबके जो नंबर हैं लगभग मतलब जो क्वेश्चन होते लगभग 120 या 15 प्लस ही होते, समझ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों ने तैयारी कर रखी थी। और जीएस में सबसे गड़बड़ कहाँ हुआ आप सभी को पता होना चाहिए। जीएस में सबसे गड़बड़ कहाँ से हुआ तो भैया यूपी जीके कुछ पूछी ही नहीं गई, समझ रहे हैं कि नहीं। और बच्चों ने यूपी जीके भाई साहब एकदम रट्टा मार के रख रखा था कि नहीं भाई। हमने भी पढ़ा रखा था यूपी जीके, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था लेकिन ऑफलाइन में खूब सारा पढ़ाया था। ऑनलाइन में कुछ दिन पहले पढ़ाया था लेकिन फिर बीच में मेरी क्लास कुछ कारणों से बंद हो गया ऑनलाइन, बाकी मैंने ऑफलाइन पढ़ा रखा था। सब इससे एक क्वेश्चन वो भी अब क्या ही बताएं, वो यूपी जीके का था कि जीके का था, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से प्रश्न पूछा गया, समझ रहे हैं। और भाई साहब अगर आप देखें तो जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अब वो पूछ रहा है आपने आरबीआई का सब कुछ रट रखा है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई किस एक्ट के तहत स्थापना की गई, आरबीआई को कब जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वर्तमान में गवर्नर कौन है, उसकी रिजर्व रेपो दर क्या है, उसकी रेपो दर क्या है, मतलब ठीक है। और भी आपने देख रखा है कि मुद्रास्फीति में आरबीआई का क्या रोल होता है, ये सब आपने रट रखा है। लेकिन भाई साहब उसने ये पूछा ही नहीं। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप ये बताइए 1991 में जो है जब आर्थिक मंदी हुई उस समय रिजर्व बैंक की भूमिका बताइए। अरे यार हम आईएएस का पेपर दे रहे हैं, हम पीसीएस का पेपर दे रहे हैं क्या कि हम उसकी भूमिका बताने चले। मतलब कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, अदर पीछे भी कुछ सालों में एग्जाम हुए हैं, ठीक ना, पिछले कई सालों से हमारे राज्य में एग्जाम हो रहे हैं कांस्टेबल के। 2013 से पहले प्री और मेंस दोनों में होता था एग्जाम, ये तब तक में ये नहीं पूछा गया, भूमिका नहीं पूछी गई, सिद्धांत है किसी का नहीं पूछा गया। ये सब क्या मतलब यार, बेड़ा गर्क करने के लिए केवल पूछा गया और कुछ नहीं है। अगर भाई साहब मैं एक बात आपको और बता दूं, खैर उसको आगे बताने वाला हूं, समझ रहे हैं ना। तो भैया मेरी बात सुनो, मेन फैक्ट पे हम लोग आते हैं। सब भाई साहब देखिए सब वैसे ही रहे हैं, सब लोगों ने पढ़ा है, कोई यूट्यूब से पढ़ा है, कोई ऑफलाइन पढ़ा, कोई किताबों से पढ़ा। लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं पुनः आप सभी से कहूँगा, किताबों पर भरोसा रखिए। किताबें वो चीज़ें हैं ना जो आपको ज़मीन से आसमान तक पहुँचा सकती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो किताबों पर भरोसा रखिए और किताबों से काम करिए, आगे आने वाली वैकेंसियों में फोकस करिएगा आप लोग, समझ रहे हैं भाई। तो हम देखो इसमें कौन मॉडरेट रहा कौन क्या रहा, मेरे हिसाब से तो लगभग सब एक जैसे ही रही हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो भैया जो 24 की पहली शिफ्ट 25 की जो पहली शिफ्ट थी ना, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट रहा है मैटर, बाकी तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, लगभग में नॉर्मल रहा है। इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे भाई कौन नॉर्मल है, क्योंकि देखो मेरे भाई अब आएगी कट ऑफ की बाढ़, समझ रहे हैं कि नहीं। यूट्यूब पर आएगी कट ऑफ की बाढ़ और इस कट ऑफ की बाढ़ में सब बह जाएंगे, 80 90 70 वाले बह जाएंगे। लेकिन भाई साहब जो कट ऑफ बनेगी ना वो आयोग बनाएगा, हम आप और यूट्यूबर की वजह से नहीं बनाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, कि वो हमारे कहने से किसी यूट्यूब के कहने से बनाएगा, वो अपने हिसाब से बनाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसके लिए चुपचाप आप अच्छे से जैसा भी है आप इसको छोड़िए, अच्छे से आप तैयारी करिए, समझ रहे हैं कि नहीं। और मेरे हिसाब से आप लोग सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाओ, ये सोच करके चलो हम अगर नहीं हुए तो हमारा कम से कम फिजिकली सही रहेंगे हम लोग, ये सोच करके आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाओ, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन वो नहीं कि जो 70 पे हैं, 70 वाले नहीं, 70 से ऊपर वाले, समझ रहे हैं कि नहीं, यानी 80 90 के ऊपर वाले वो दौड़ने जाओ। कट ऑफ कितनी भी लग सकती है, ये मैं और यूट्यूबर डिसाइड करने वाला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रम में रखने वाली बातें भाई साहब, क्योंकि इनके कहने से हमारे कहने से कट ऑफ डिसाइड होने वाली नहीं। कट ऑफ जो डिसाइड करेगा वो करेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने रेडियो ऑपरेटर का देखा है, एसएससी जीडी का देखा है, यूपीएसआई 2021 का देखा होगा अगर किसी ने, कट ऑफ 100 पे जाएगी, कट ऑफ 90 रहेगी कट ऑफ। भाई साहब यूपीएसआई में इन लोगों ने तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया था। यूपीएसआई की अगर हम लोग बात करें यूपीएसआई 2021 की, तो इन्हीं यूट्यूबर ने कहा था भाई साहब 100 नंबर वाला बच्चा भी सेलेक्ट हो जाएगा, 90 नंबर 95 नंबर अगर जिसके हैं ओबीसी में वो सेलेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ 110 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 110 वाला बच्चा भी बाहर हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं, सबकी आंतें निकल आई। उसके बाद भाई साहब बात करें तो अभी रिसेंटली जो है क्या नाम है, रिजल्ट आया है, आप लोग देखिएगा क्या नाम है, रेडियो ऑपरेटर का, उसमें भाई साहब सबके आंखें निकल आई कि नहीं निकल आई। तो यार हमारे यहाँ पे कहने से बच्चों को भ्रम में मत रखो, सीधा उन्हें आगे के लिए तैयार करो अच्छे से, समझ रहे हैं कि नहीं, किसी को भ्रम में रखने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरे भाई।